हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आई क्यू में आपका स्वागत है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वोकैब को भी पीछे नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, तो इसके लिए पार्ट नंबर थर्ड, क्योंकि दो पार्ट्स हम जो है अपलोड कर चुके हैं, तो पार्ट नंबर थर्ड में हमारा जो है क्या होगा, अगले 10 जो वर्ड्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो आज का जो है फर्स्ट वर्ड है एडवेंचरस। OUS एंडिंग वर्ड है, तो हमारा एडजेक्टिव है। इसका मतलब साहसिक कह सकते हैं, उत्साही कह सकते हैं, जोखिम भरा कह सकते हैं, बहादुर तो कहना ही पड़ेगा, और शूरवीर भी आप इसको कह सकते हैं। एडवेंचरस जो है हमारा एक एडजेक्टिव वर्ड है, और ये जो है एडवेंचर से जो है निकला है, आप इसको नाउन वर्ड कह सकते हैं। ठीक है, साहस इसका मतलब कह सकते हैं। और एक एडवेंचरसम और एडवेंचरिस्टिक्स जो है हमारा, इससे एक जो है दो और एडजेक्टिव इससे बनते हैं। कुछ नाउन बनते हैं एडवेंचर, जो कि रूट वर्ड भी आप इसका एक तरीके से कह सकते हैं। एडवेंचरर जो कि एडवेंचर करता है। ठीक है, एडवेंचरिज्म ये जो प्रोसेस होती है एडवेंचर करने की। एडवेंचरस और एडवेंचरसनेस जो है, इससे जो है 1 2 3 4 5 जो है हमारे यहाँ पे नाउन वर्ड्स भी जो है बनते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सेंटेंस में यूज़ करने की। जॉन इज़ एडवेंचरस मैन अनअफ्रेड ऑफ रिस्क्स। तो अनअफ्रेड तो होगा ही वो, क्यों? क्योंकि वो एक एडवेंचरस पर्सन है, वो साहसिक व्यक्ति जो है, उसकी प्रवृत्ति जो है साहसी है, वो डरता नहीं है, तो इसलिए वो अनअफ्रेड भी होगा रिस्क से। सिनोनिम्स की बात करें तो बोल्ड कह सकते हैं, डेयरिंग कह सकते हैं, रेकलेस कह सकते हैं, रिस्की कह सकते हैं। रेकलेस मतलब बिना किसी डर के, ठीक है, रेकलेस उसको भी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अफेक्शनेट, ये भी एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब स्नेही कह सकते हैं आप। जो किसी की तरफ जो है एक तरीके से आकर्षित हो जाता है, उसको भी अफेक्शनेट कहते हैं। कोमल, प्यारा, प्रिय, ये सब मतलब कह सकते हैं। इंग्लिश की बात करें तो शोइंग दैट यू लव और लाइक समबडी वेरी मच, मतलब आप अब जो है अपना प्यार प्रेम जो है किसी के प्रति दिखाते हैं, उसको अफेक्शनेट कहते हैं। अफेक्शनेटली जो है इससे एडवर्ब बनता है, इसका मतलब प्यार से या स्नेह से। ठीक है, प्यार भरी नज़र से आप कह सकते हैं तो किसी भी व्यक्ति को। अफेक्शनेटनेस जो है नाउन होता है, क्योंकि NEES जब भी हम किसी वर्ड के साथ ऐड करते हैं तो वो नाउन बनता है। स्नेह या फिर प्यार हम कह सकते हैं। ही इज़ वेरी अफेक्शनेट टुवर्ड्स हिज चिल्ड्रन, वो जो है बहुत अफेक्शनेट है अपने बच्चों के प्रति। एक और है यहाँ पे हमारा क्या बोलते हैं उसको, एग्ज़ाम्पल, ए पपी इज़ नेचुरली अफेक्शनेट एंड एक्साइटेबल। तो कहने का मतलब क्या है कि एक जो पपी होता है, पपी किसको बोलते हैं? जो कुत्ते का जो बच्चा होता है, एक तरीके से पिल्ला जिसको हिंदी में कहते हैं, तो वो हमारा होता है पपी। तो वो जो है अफेक्शनेटेबल जो है एक तरीके से होता है, अफेक्शनेट जो है करता है अपनी तरफ किसी भी व्यक्ति को। डिवोटेड, फ्रेंडली और काइंड जो है हम इसके सिनोनिम्स कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एग्रीगेट। एग्रेवेट है, सॉरी एग्रीगेट नहीं है, एग्रेवेट। एग्रेवेटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होगा, क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच इसका यहाँ पे क्या है, वर्ब है। तो उत्तेजित करना, क्रोधित करना, गंभीर बनाना, छेड़ना, बिगाड़ना, ये सब मतलब जो है हम इसके कह सकते हैं। इंग्लिश मीनिंग की बात करें तो टू मेक समथिंग रोज़ और मोर सीरियस। रोज़ मतलब जो है और ज़्यादा बदतर करना, बेहतर करना, बेहतर नहीं, ख़राब करना किसी भी चीज़ को, सिचुएशन को, स्थिति को। मोर सीरियस करना मतलब और ज़्यादा गंभीर बना देना किसी भी चीज़ को, तो हम उसको एग्रावेट जो है कह सकते हैं। बात करें एग्जाम्पल की तो स्ट्रेस एंड लैक ऑफ स्लीप कैन एग्रावेट द सिचुएशन। मतलब क्या है कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं या हमें नींद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है, या नींद आती ही नहीं है, तो वो जो है हमें क्या कर सकती है सिचुएशन, वो जो है उस सिचुएशन को या स्थिति को और भी ज़्यादा क्या कर देती है, एग्रावेट कर देती है, बिगाड़ देती है। ठीक है, और भी ज़्यादा गंभीर कर देती है, या उससे हम क्या हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं एक तरीके से, है ना। उससे जो है हमारा जो व्यवहार होता है ना, उसमें जो है एक चिड़चिड़ापन जो है हमारे व्यवहार के अंदर
आ जाता है। नेक्स्ट जो है एक और एग्जाम्पल है, ही क्वेश्चंस एग्रेवेट हिज क्वेश्चंस होना चाहिए यहाँ पे, हिज क्वेश्चंस एग्रेवेट में उसके जो क्वेश्चंस होते हैं ना, क्योंकि वैलिड क्वेश्चंस नहीं पूछता होगा वो, तो इसीलिए वो जो है उसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो मुझे एग्रेवेट कर देते हैं। एग्रेवेटेड और एग्रेवेटिंग जो है हमारे इसके एडजेक्टिव बनते हैं इससे, जिसका मतलब आप जो है बढ़ावा देने से संबंधित कह सकते हैं। और एग्रेवेशन नाउन बनता है, जिसका मतलब आप जो है बिगाड़ना किसी चीज़ को या किसी चीज़ का भड़काव करना, ये सब जो है मतलब हम कह सकते हैं। अगर एस लगा देंगे इसके साथ तो एग्रेवेशंस जो है बन जाएगा इसका प्लूरल फॉर्म। सिनोनिम्स की बात करें तो एग्रेट एक्सएग्रेट है, सॉरी एक्सएग्रेट कह सकते हैं हम। एक्सएग्रेटेड वर्ब होगी सेकंड एंड थर्ड। इरिटेट तो आप जानते ही हैं, एनोय नाराज़ होना, ये भी आप जानते हैं। इंटेंसिफाइड जो है इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। देखिए इंटेंसीफाई, यहाँ पे वाई है लास्ट लेटर, इसके पहले जो है कॉन्सोनेंट है। जब लास्ट लेटर वाई हो और कॉन्सोनेंट हो उससे पहले, तो हम वाई को काट के IES जो है ऐड करते हैं। अगर इससे पहले वोवल होता तो हम जो है वाई के साथ सीधा S ऐड कर देते प्लूरल बनाने के लिए। लेकिन वर्ब में जब भी हम वर्ब में जो है नाउन में S, ES या IES ऐड करते हैं तो वो प्लूरल बनता है, लेकिन जब यही चीज़ वर्ब के साथ दोहराई जाती है तो वो सिंगुलर बनती है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। नेक्स्ट जो वर्ड है 24th है, वो है अलायंस। अलायंस होती है संधि, समझौता, मेल, और नाउन के रूप में हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं क्योंकि ANCE और ENCE जो एंडिंग वर्ड्स होते हैं वो हमारे नाउन्स होते हैं। ठीक है, इसका मतलब एलाई से भी ले सकते हैं, संबंध रखना, मैत्री रखना, सखा या मित्र, सहायक, ये सब जो है मतलब हम कह सकते हैं। उसके बाद एली वर्ब के रूप में भी यूज़ करते हैं। एलाइड जो है इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। इन 1776 द US forged एन अलायंस विद फ्रांस। मतलब क्या है, फोर्स्ड का मतलब यहाँ पे जाली या फिर नकली होता है, और ये एक एडजेक्टिव वर्ड होता है। ये PDF जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा इजीली, और पहले भी आप जो पहले से स्किल IQ को फॉलो करता है उसको तो सभी पता है चीज़ें, लेकिन जो नहीं करता है, जो नया है, उसको पता चल जाएगा। तो क्या है कि ये सारी चीज़ें, ये PDF जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये जो है ऑलरेडी जो है अपने स्किल IQ यूट्यूब चैनल स्किल IQ अपने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी है। तो अलायंस की बात कर रहे थे हम, तो 1776 में US ने फोर्स्ड किया था एक जाली, यानी कि फोर्स्ड जो है अलायंस किया था फ्रांस के साथ। एक और एग्जांपल देख सकते हैं, द टू पार्टीज़ एंटर्ड इनटू ए डिफेंसिव अलायंस विद ईच अदर टू विन इलेक्शन। मतलब जो दो पार्टीज़ हैं वो एंटर कर चुकी हैं एक डिफेंसिव अलायंस में, मतलब एक तरीके से अपने आप को बचाने वाला, जो प्यार प्रेम संबंधी दिखाने की जो आपस में मित्रता है वो। क्यों? क्योंकि एक दूसरे से वो जो है जीतना चाहते हैं, किसको? इलेक्शन को। नेक्स्ट जो चीज़ है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो भी देख लेते हैं, चलो पढ़ के। द स्टेट्स सीक टू बिकम स्ट्रोंगर थ्रू अलायंस। मतलब जो स्टेट है ना, वो अपने आप को मजबूत करना चाहती हैं और भी ज़्यादा, किसके थ्रू? अलायंस के थ्रू। मतलब जो स्टेट्स हैं अगर आपस में मित्रता बढ़ाएंगी, दोस्ती बढ़ाएंगी, दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, तो क्या होगा? उनके बीच में जो है क्या होगा? अपने आप को वो स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। सिनोनिम्स की बात करें तो कोलिएशन कह सकते हैं, कॉम्पैक्ट कह सकते हैं, ट्रीटी कह सकते हैं, अग्रीमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, कोलिशन से संबंधित अगर आप कमेंट बॉक्स में एक सेंटेंस बना के दिखाना चाहें तो मुझे बड़ी खुशी होगी। एलाइमिटी एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब भगवान से होता है, गॉड से होता है, सर्वशक्तिमान या फिर भगवान को, ईश्वर को हम डिनोट करके एलाइमिटी कहते हैं। ठीक है, हैविंग द पावर टू डू एनीथिंग, मतलब जो कुछ भी अगर करने की पावर हो तो उसको एलाइमिटी कह सकते हैं। सर्वशक्तिमान जो है नाउन के रूप में हम इसका मतलब निकाल सकते हैं।
आई स्वेयर बाय एलाइमिटी गॉड दैट द एविडेंस आई शैल गिव, है ना। मैं मतलब स्वेयर करता हूँ, एलाइमिटी करता हूँ गॉड के सामने कि जो भी एविडेंस हैं मैं जो है सारे के सारे दे दूँगा, ठीक है। तो उसके बाद है सिनोनिम्स की बात करें तो ऑल पावरफुल कह सकते हैं, ग्रेट कह सकते हैं, ओमनी प्रेजेंट जो कि हर जगह प्रेजेंट रहे उसको ओमनी प्रेजेंट कह सकते हैं, इनविंसिबल भी कह सकते हैं जो कभी भी ख़त्म ना हो, जो 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 चीज़ जो है हर जगह विद्यमान रहे। ऑल्दो कंजंक्शन के रूप में यूज़ करते हैं, यद्यपि, यदि ऐसा हो या हालांकि, इसका हिंदी में मीनिंग होता है। बात करें सेंटेंस में यूज़ करने की तो सी वॉकड होम बाय हरसेल्फ ऑल्दो शी न्यू दैट इट वाज डेंजरस। मतलब क्या है कि वो जो है चल के घर आएगी खुद से ही, ऑल्दो यदि, शी न्यू दैट यद्यपि वो जानती है कि वो जो है डेंजरस उसके लिए हो सकता है, लेकिन वो फिर भी क्या करेगी, चल के जो है घर पे आएगी, वो वॉकिंग के द्वारा आएगी। उसके बाद ऑल्दो ही इज़ वेरी पुअर, यद्यपि वो बहुत गरीब है, ही इज़ नॉट लॉस्ट हिज डिग्निटी, परंतु उसने जो है अपनी प्रतिष्ठा, अपना सम्मान जो है उसने नहीं खोया है। बिल्कुल गरीब हो सकता है लेकिन वो अपना सम्मान नहीं खोया है उसने। इवन इफ़ कह सकते हैं सिनोनियम्स में, इवन दो कह सकते हैं, दो भी हम कह सकते हैं। बात करते हैं दो की एक कंजंक्शन के रूप में, यद्यपि, भले ही, किंतु, और एडवर्ब के रूप में, यद्यपि के रूप में हम इसको यूज़ करते हैं मीनिंग्स के रूप में। अल्ट्रस्टिक जो है इसका जो है नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, 27th है, एडजेक्टिव वर्ड होता है, परोपकारी या फिर परिहितवादी, परहितवादी, जो दूसरों का जो हित होता है, भला होता है, उसमें विश्वास रखता है। अल्ट्रिस्ट्रिक्टली जो है एडवर्ब बनता है, डबल एल वाई एंडिंग जो वर्ड्स होते हैं लगभग हमारे क्या होते हैं, एडवर्ब्स जो है होते हैं। निस्वार्थ भाव से हम जो है अल्ट्रिस्ट्रिक्टली का मीनिंग जो है कह सकते हैं। अल्ट्रूज़म जो है हमारा क्या होता है, परोपकार करने वाला व्यक्ति, या फिर प्रोसेस होती है ये परोपकार करने की। अल्ट्रूज़म, ISM एंडिंग जो वर्ड्स होते हैं वो एक प्रोसेस होती है किसी भी काम को करने की। अल्ट्रूज़म, अल्ट्रिस्ट जो है परोपकार करने वाला व्यक्ति होता है। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट ए लार्ज कॉरपोरेशन टू बी अल्ट्रिस्टिक, है ना। तो आप जो है एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते एक लार्ज कॉरपोरेशन जो क्या कर सकता है, जो अल्ट्रिस्टिक हो सकता है ना, जो परोपकार करने वाला कॉरपोरेशन हो सकता है। सिनोनिम्स की बात करें तो बेनेवोलेंट कह सकते हैं, ह्यूमन कह सकते हैं, जेनरस कह सकते हैं, चैरिटेबल कह सकते हैं। बात करें 28th वर्ड की जो कि एक एडवर्ब है, ऑलवेज जिसको कौन नहीं जानता, सदैव, हमेशा, सदा, लगातार, कॉन्टीन्यूसली भी आप इसका मीनिंग कह सकते हैं। आई ऑलवेज गेट अप एट 6:30 AM, है ना। आई शैल ऑलवेज रिमेंबर दिस मोमेंट, सी इज़ ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट समथिंग। सिनोनिम्स की बात करेंगे तो एवर कह सकते हैं, विदाउट एक्सपेक्टेशन कह सकते हैं, एवर मोर कह सकते हैं, फॉर एवर कह सकते हैं ना। बात करें एम्बिगुअस की, नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है सेकंड लास्ट ऑफ द सेशन, एडजेक्टिव वर्ड है, संदिग्ध, अनेक अर्थ प्रकट करने वाला, अस्पष्ट, धुंधला, ठीक है, ये सब मतलब कह सकते हैं। मीनिंग की बात करें, हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग्स, ये भी कह सकते हैं आप कि एक से ज़्यादा जब मीनिंग हो किसी वर्ड के तो आप उसको एम्बिगुअस कह सकते हैं। एम्बिगुअसली जो है इससे एक एडवर्ब बनता है जिसका मतलब अनेकार्थी ढंग से, अस्पष्ट रूप से, ये सब मतलब कह सकते हैं। राजेश गेव मी एन एम्बिगुअस आंसर, राजेश ने मुझे क्या दिया, एक एम्बिगुअस आंसर दिया, मतलब गोल मटोल सी बात कर दी, बिल्कुल स्पष्ट जो है नहीं किया है कि जो है वो क्या कहना चाहता था, क्लियरली उसने मुझे आंसर नहीं दिया। हिज रिप्लाई टू मी टू माई क्वेश्चन एम्बिगुअस, मतलब उसका जो रिप्लाई था, जो मैंने पूछा था उससे, जो उसने आंसर दिया ना, वो उसने एम्बिगुअस आंसर जो है दिया, उससे जो है स्पष्ट नहीं हुआ कि वो क्या कहना चाहता है। सिनोनिम्स की बात करें तो कंफ्यूज्ड कह सकते हैं, वैग कह सकते हैं, वैग, VAGUE, वैग,
ये धुंधला अनिश्चित जो है इसका मतलब कह सकते हैं। डाउटफुल तो पता ही है आपको। ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर जो है क्या होता है, ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर जो है हमारा बिल्कुल जो चीज़ बिल्कुल क्या हो जाती है, कवर्ड हो जाती है एक तरीके से, जिसमें कुछ दिखाई नहीं देता, ठीक है। अस्पष्ट या दुर्बोध आप इसको कह सकते हैं। लास्ट वर्ड की बात करते हैं, अमंग, जो कि एक प्रेपोजिशन होती है बीच में या किसी भी दो चीज़ों के बीच में आप उसको कह सकते हैं। सराउंडेड बाय, इन द मिडल ऑफ, इसका इंग्लिश में मीनिंग कह सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो आई ऑफन फील नर्वस, फील आना चाहिए यहाँ पे। आई ऑफन फील नर्वस व्हेन आई एम अमंग स्ट्रेंजर्स, मैं जो है बिल्कुल नर्वस महसूस करता हूँ एक तरीके से जब मैं जो है स्ट्रेंजर्स के बीच में होता हूँ। दूसरा मीनिंग कह सकते हैं टू ईच वन ऑफ ग्रुप, ऑफ अ ग्रुप। टू ईच वन मतलब प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी ग्रुप में जब हम डिनोट करने की कोशिश करते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, तो हम जो है अमंग यूज़ करते हैं। जैसे कि ऑन हिज डेथ, उसकी डेथ पर, हिज मनी विल बी डिवाइडेड अमंग द चिल्ड्रन, उसका जो उसकी मृत्यु के बाद उसके बच्चों में जो है, प्रत्येक बच्चे में, तो यहाँ पे अमंग द चिल्ड्रन का मतलब क्या है, उसके प्रत्येक बच्चे में जो है जो भी उसकी प्रॉपर्टी है उसको बांट दिया गया। अमंगस्ट जो है बीच में, मध्य में, एडवर्ब और प्रेपोजिशन के रूप में यूज़ किया जाने वाला वर्ड के रूप में हम इसको यूज़ करते हैं। पीयर प्रेशर, पीयर प्रेशर का मतलब क्या होता है, जो भी एक जैसी एज के होते हैं वो पीयर ग्रुप होता है। इज स्ट्रॉन्ग अमंग यंग पीपल, जो पीयर ग्रुप होता है उनका प्रेशर जो है अलग ही रहता है उनके ऊपर। शेक्सपियर इज़ अ जाइंट अमंग राइटर्स, जो शेक्सपियर हैं वो जो है बहुत ही जाइंट मतलब एक तरीके से राइटर्स हैं, ठीक है, राइटर्स में से हैं। आई फाउंड द लेटर अमंगस्ट हिज पेपर्स, है ना, उसका जो लेटर है वो जो है मुझे कहाँ पे मिला, जो पेपर्स है ना उनके बीच में मिला। द चिल्ड्रन वर आर्ग्यूइंग अमंगस्ट देमसेल्व्स, मतलब जो चिल्ड्रन है वो जो आर्ग्यू कर रहे थे अपने आप से ही, जो है खुद से आर्ग्यू कर रहे थे। सिनोनिम्स की बात करें तो एडमिस्ट कह सकते हैं, अमंगस्ट कह सकते हैं, मिडस्ट कह सकते हैं, बिटवीन कह सकते हैं। तो इन सब का भी मतलब कहीं ना कहीं क्या रहता है, बीच में या फिर मध्य में जो है इनका मतलब रहता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। देखते रहिए स्किल IQ, और सपोर्ट करने के लिए आपने सब्सक्राइब करना है, चैनल को शेयर कर दीजिए ताकि सब्सक्राइबर्स की संख्या जो है और बढ़ती जाए, ठीक है। तो 500 के आसपास जो है हम पहुंचने वाले हैं, तो आप शेयर करेंगे वीडियो को तो और भी अच्छा हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू।